हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं चैटबॉट यूजिंग पाइथन। चैटबॉट बहुत तरीके के आपने देखे होंगे, अलग अलग एआई पे बेस्ड आजकल चल रहे हैं काफी ज्यादा। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा या आपने आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो, वैसे ही हम एक चैटबॉट बनाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक लेवल का यूजिंग पाइथन। जो भी आपने सीखा, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो इज अ पार्ट ऑफ प्लेलिस्ट पाइथन। हम पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसमें मैंने काफी सारे पाइथन पे वीडियोस बनाए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आपको स्टार्टिंग से पाइथन सीखनी है तो आप ये वीडियो को फॉलो कर सकते हो, चैनल को फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई क्वेरी हो एंड सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं चैटबॉट। तो चैटबॉट के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमारे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, इनका आंसर हमारा कंप्यूटर देगा। तो हमको कंप्यूटर से बात करनी है, जैसे हम ह्यूमन से बात करते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वैसे ही हम एक कंप्यूटर से बात करने वाले हैं यूजिंग कोड। तो उसके लिए हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए जो हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको ट्रेन करेंगे। जब भी हम चैटबॉट बनाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम, वो कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर इज ट्रेन्ड टू आंसर योर क्वेरीज। वो आपको प्रॉपर आपने उसको ट्रेन करा है किसी यूजर ने, किसी डेवलपर ने। ठीक है, तो हम एज अ डेवलपर क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को ट्रेन करेंगे। हम उसको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन यूजर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या आंसर देना है बाय डिफॉल्ट। तो चैटबॉट जो है वो मोस्टली क्या होता है, कंपनीज बनाती हैं। ठीक है, कंपनीज या फिर कोई वेबसाइट्स या कोई बड़ी फर्म होती है, तो वो अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर देते हैं कि जो नॉर्मल यूजर के क्वेश्चंस हैं, कोई नया यूजर आ रहा है कि भाई हमको ऑर्डर कैसे प्लेस करना है या वेबसाइट के बारे में जानना है या कोई भी नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसके लिए जनरली चैटबॉट्स यूज होते हैं। उससे क्या होता है, यूजर को कोई एफएक्यू है, फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो वो आंसर चैटबॉट उसको दे देता है एंड उसको गाइड करता है। इसके लिए चैटबॉट यूज होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ऑलरेडी बैकएंड में क्या होता है, वो चैटबॉट को ट्रेन करा जाता है कि अगर यूजर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको क्या आंसर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना फंक्शन, दैट इज मेन। तो अभी तो हमने फंक्शंस नहीं बनाए थे। फंक्शन बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर कॉलिंग करनी पड़ेगी। आपको फंक्शन क्या होते हैं क्या नहीं होते, हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस को और डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में आपको मेनली देखेंगे आप कि हम डिक्शनरी या पाइथन आइट्रेबल्स जो हमने पढ़े हैं रिसेंटली वीडियोस में, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन द प्रोजेक्ट, इन द रियल लाइफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है जहां पर मैं अपना पूरा लिखूंगी कि भाई सबसे पहले हमारा जब भी ये एग्जीक्यूट हो प्रोग्राम, तो सबसे पहले आप पूछो यूजर से, अपने यूजर से पूछेंगे हम कि भाई वेलकम टू चैटबॉट। हम ऐसे उसको मैसेज देंगे। ठीक है, एंड उसको हम बता देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप चैटबॉट में एंटर कर चुके हो, अगर आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाए तो आप लिख देना बाय टू एग्जिट। तो हमने ये पहले इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप अब एंटर कर चुके हो। अब जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको चैटबॉट देगा। तो मैंने वाइल लूप यूज किया। वाइल लूप आप पढ़ चुके हो, अगर आपको नहीं याद हो तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो लूप्स की। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा यूजर इनपुट। तो इनपुट पता ही है कैसे फंक्शन यूज होता है। इनपुट फंक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें मैं एक मैसेज भी डाल सकते हैं। तो मैसेज हमने लिखा है इनपुट यू, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो, यूजर क्या बोलना चाह रहे हो, क्या क्वेश्चन है, तो हम उससे इनपुट लेंगे इन द वेरिएबल यूजर इनपुट। तो ये हमारा वेरिएबल है, यूजर इनपुट हमारा वेरिएबल है। यस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम बोलेंगे भाई कि यूजर इनपुट को हम पहले लोअर, एक प्रॉपर हमको उसका केस डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कि यूजर किसी भी उसमें डाल सकता है कि इसमें हो सकता है उसने सारे लेटर्स कैपिटल डाले हो, सारे स्मॉल डाले हो, या टाइटल केस यूज किया हो, कुछ स्मॉल फर्स्ट वाला कैपिटल एंड देन सारे स्मॉल। ठीक है, तो ऐसे कर, तो हमने इसीलिए बोल दिया भाई कि अगर यूजर का इनपुट जो आपने लिया है अपने वेरिएबल में, अगर उसको लोअर करो, पहले उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो एंड देन कंपेयर करो बाय से। अगर उसने बाय लिखा है देन हम क्या करेंगे, पूरा अपने चैटबॉट को खत्म कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक कर देंगे पूरे लूप को। ब्रेक भी मैंने बताया था, ब्रेक क्या होता है, हाँ, मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको याद ना हो तो आप प्लीज चेक कर लेना वीडियोस, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है।
ठीक है। तो प्ले हम क्या करेंगे, अगर हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि भाई अगर आपने बाय प्रिंट किया है तो चैटबॉट आपसे बोल रहा है कि हाँ आपने एग्जिट कर दिया। तो पहले हमने एग्जिट क्यों बनाया, क्योंकि ये एक डिफॉल्ट केस हो गया, तो पहले हम एग्जिट का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैटबॉट बोल रहा है बाय, लाइक दिस। तो चैटबॉट ने बोला बाय। अब हमको क्या करना है, हमारा ये हो गया कंप्लीट मेन फंक्शन। अब हमको करना है यहाँ पर कि जो भी हमारे रिस्पॉन्सेज है, सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उनको हमें सेट करना पड़ेगा एंड दैट वी विल डू यूजिंग डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन हम डिक्शनरी पढ़ी थी ना, वही हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने लिखा इफ यूजर इनपुट डॉट लोअर इज इक्वल टू बाय देन दिस। अगर यूजर इनपुट बाय नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है लाइक दिस चैट बॉट। ठीक है, एंड अब मैं बनाऊंगी फंक्शन जिसका नाम होगा चैटबॉट रिस्पॉन्सेज, जहां पर हमारे सारे रिस्पॉन्सेज सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टोर्ड होंगे एंड वहां से हम एक एक करके यूजर इनपुट को उठाएंगे एंड यहाँ पर मैं यूजर इनपुट पास कर रही हूँ। ठीक है, फंक्शंस आप लोगों ने यूज करे होंगे, नहीं करे हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझना आपको आ जाएगा, बहुत इजीली समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल छोटा सा पार्ट हम फंक्शन की यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, हमने एक फंक्शन बनाया चैटबॉट रिस्पॉन्स, एक नया फंक्शन। हम पाइथन में कैसे बनाते हैं फंक्शन, यूजिंग डेफ कीवर्ड। तो मैंने पहला फंक्शन बनाया मेन, जिसमें सारी मेन चीजें हो रही हैं, जो हमारा स्टार्टिंग है, पाइथन कोड का, प्रोग्राम का, वो हमारा मेन में हो गया। उसके बाद हमने बनाया यूजर इनपुट के लिए अपना, जो हमारा इनपुट को प्रोसेस करेगा एंड हमारे रिस्पॉन्सेस को रिटर्न करेगा। तो हमने ये बनाया, उसके लिए मैं बनाती हूँ नेक्स्ट इज चैटबॉट रिस्पॉन्स। उसमें मैंने पास किया यूजर इनपुट नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो जो भी हमारा यूजर इनपुट करेगा वो हमारा वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे लाइक दिस रिस्पॉन्सेज। एंड डिक्शनरी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम करते हैं कर्ली ब्रेसेस यूज एंड यहाँ पर आप अपने सारे रिस्पॉन्सेज लिख सकते हो। तो मैंने पहले से रिस्पॉन्सेज आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। कोड आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो, वरना स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा। तो मैंने पहले से ही लेकर रखा है, जस्ट आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ये हमारे रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आता है हाय, अगर यूजर बोलता है हाय, तो चैटबॉट देगा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे, हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने यहाँ पर बाय लिखा था, भी चैटबॉट बाय, तो इसके बदले आप प्रिंट में लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, तब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी चीज को, हम एज इट इज यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बाय को भी तो दे सकते हैं कि अगर यूजर बाय बोल रहा है देन व्हाट वी हैव द चैटबॉट हैव टू गिव द आंसर। तो हम यहाँ पर सेम टू सेम चीज लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बाय को अलग से केस में रखें, आप चाहो तो इफ हटा सकते हो, दैट्स अप टू यू। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग और करूंगी। मैं चाहूंगी ये फंक्शन मेरे को डायरेक्टली रिस्पॉन्स दे दे, मुझे अलग से वहां पर प्रोसेसिंग ना करना पड़े। तो मैं प्रोसेसिंग, छोटी सी प्रोसेसिंग कर लूंगी, लाइक कि मैंने प्रोसेसिंग कर, जो भी मेरा यूजर इनपुट अब है उसको मैंने कर लिया लोअर केस में कन्वर्ट, एंड मैंने डिक्शनरी में चेक कर लेंगे क्या डिक्शनरी में वो प्रेजेंट है, मतलब जो हमारी डिक्शनरी बनाई है, जो हमको यूजर इनपुट मिला है, क्या वो प्रेजेंट है। अगर नहीं है प्रेजेंट, देन चैटबॉट क्या बोलेगा, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। आपने गूगल असिस्टेंट यूज किया होगा, तो गूगल असिस्टेंट क्या, अगर उसको कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर वो ट्रेन नहीं है किसी चीज के लिए, तो वो यही बोलता है सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। तो वही हम करेंगे। अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन यूजर उसके सिलेबस के बाहर से पूछता है, तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, सिंपल। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे हम डिक्शनरी को आइटरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हम करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो मैंने लिखा फर्स्ट फॉर कीवर्ड, हमने कहा था, मैंने आपको बताया था फॉर ए कॉमा बी, हमें 2 वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं फॉर लूप में। ठीक है, जिससे हम अपने डिक्शनरी के रिस्पॉन्सेज को, डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस कर सकें। तो फॉर कीवर्ड देन रिस्पॉन्स। ठीक है, 2 मैंने बनाए वेरिएबल्स, कीवर्ड एंड रिस्पॉन्स। किसमें हम ढूंढ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज में। रिस्पॉन्सेज क्या है, डिक्शनरी। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा इफ कीवर्ड इज इन यूजर इनपुट। तो अगर कीवर्ड जो है, कोई भी कीवर्ड मैच कर रहा है यूजर इनपुट से, जो भी आपने इनपुट दिया उससे अगर मैच कर रहा है, तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स, सिंपल सी बात। और अगर नहीं मैच कर रहा है तो इसके बाहर आएंगे हम, और अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे सॉरी
आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उसके लिए हमें फॉर लूप की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए फॉर लूप की जरूरत नहीं है, तो फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। और अगर कुछ मैच नहीं कर रहा है देन वी कैन से सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। तो अब रिटर्न कीवर्ड का क्या होता है, अगर वो पहली बार में मतलब अगर वो फॉर लूप के अंदर रिटर्न कर देगा तो वहीं पर फंक्शन खत्म हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिटर्न कीवर्ड। तो अगर मैं इसको फॉर लूप के बाहर लिखूं, जो हमारा सॉरी वाला कमांड है, तो मैं इसको बाहर इसलिए लिख रही हूँ कि अगर वो बाहर आ गया, फॉर लूप के बाहर आ गया, इसका मतलब ये है उसको हमारी डिक्शनरी में रिस्पॉन्स नहीं मिला, उसको वो कीवर्ड नहीं मिला वो जो ढूंढ रहा था, तो इसलिए वो बाहर आ गया। मैंने बाहर इसलिए लिख दिया रिटर्न सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये हमारा आ गया चैटबॉट का कमांड। अब इसको हम रन करके देखते हैं। जब आप रन करोगे तो आपको वही चीज दिखेगी जो आपने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी। तो ये हमारा हो गया। अब एक चीज और करनी पड़ेगी, यहाँ पर छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, ज्यादा बड़ी नहीं। इसमें आपको पाइथन का एक जिस्ट मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैंने प्रोजेक्ट इसलिए उठाया जिससे कैसे हमारे सॉफ्टवेयर या फिर हम कैसे आगे सोचते हैं, ठीक है। कुछ चीजें आप नहीं सीखोगे क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कोड सजेशन में आ गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यही मैं करने वाली थी। पाइथन में क्या होता है, जब भी आपके एक ही प्रोग्राम में दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो आपका जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो भी आपका वो फाइल है, उसका नाम हो जाता है मेन। ऑटोमेटिकली वो मेन आपको उस फाइल को नाम दे देता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भाई आप स्टार्टिंग कौन से फंक्शन से करोगे। जब प्रोग्राम रन करोगे, जब हम इस कोड को रन करेंगे, तो उसे बताना भी तो पड़ेगा कि आपको पहले मेन फंक्शन रन करना है या आपको चैटबॉट रिस्पॉन्स रन करना है। तो इसके लिए हमें उसे बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपका जो नाम है फाइल का वो नेम है, तो आप रन कर दो मेन फंक्शन को, ठीक है। सबसे अब मेन फंक्शन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला हो गया, ठीक है। तो दिस इज द मेन फंक्शन। तो अब इस कोड को हम रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इसको मैं प्रॉपर ऊपर कर देती हूँ। तो हमारा आ चुका है वेलकम टू चैटबॉट टाइप बाय टू एग्जिट। तो अब यहाँ पर आप कोई भी कमांड देख सकते हो। मैंने बोला हाय, तो चैटबॉट ने बोला हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे। उसके बाद आप जितने भी आपने कमांड दिए उनको आप एग्जीक्यूट करना। और मैं आपके लिए होमवर्क है कि आपको और कमांड्स एक्सप्लोर करने हैं अपने लिए और इसको ट्राई आउट करना, मल्टीपल कमांड्स देने की कोशिश करना और देखना कैसे होता है। मैंने एक और ले लेते हैं, लेट्स से प्लेस एन ऑर्डर। जो मैंने अभी लिस्ट में दिया था मैं वही यूज कर रही हूँ। ओके, तो जो भी आपने जैसे भी आप ट्रेन करना चाहो आप ऐसे कर सकते हो। व्हाट एल्स, योर एज, ठीक है, एंड टेक स्टैक। मैंने और भी कमांड्स दिए थे, और भी क्वेश्चंस थे, काफी क्वेश्चंस मैंने दिए थे। और अगर मान के चलो मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जो हमारी लिस्ट में नहीं था, तो वो इट विल गिव मी सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने लिखा व्हाट इज जावा, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। तो जो भी आप आउट ऑफ दिस सिलेबस पूछोगे तो वो उसका आंसर नहीं देगा। तो सिंपल सी बात वही है कि जैसे आप एग्जाम में जाते हो, एग्जाम में जितना पढ़ के जाओगे उतनी आप आंसर लिख पाओगे। ठीक, जो आपको नहीं आता वो आपको नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, आपने यही किया है। जो आप एग्जाम में खुद को पढ़ाते हो वो आपने कंप्यूटर को पढ़ाया। अब आप उससे बात कर सकते हो खुद, या आप अपने यूजर से बात करा सकते हो, जिससे कि यूजर को एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ये अगर आपको आती है तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपने इंटरव्यूज को इम्प्रेस भी कर सकते हो। ये तो एक बेसिक लेवल का चैटबॉट हो गया। अगर आप चाहते हो एआई बेस्ड चैटबॉट बनाना सीखना यूजिंग पाइथन, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी जल्दी। तो मुझे बता देना अगर आप सीखना चाहते हो, और भी कोई आइडिया हो, और भी कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में विद अ न्यू प्रोजेक्ट ऑन पाइथन एंड न्यू टॉपिक्स। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।